हम जानते हैं कि जब कोई दुःख आता है, कोई कष्ट आता है, कोई पीड़ा होती है, तो हमें बहुत दुःख होता है, दर्द होता है। जब हमारा कोई अपना हमसे रूठ जाता है, कहीं चला जाता है, कहीं खो जाता है या हमें कोई पुरानी बातों को लेकर के बहुत दुःख होता है, तो उसे हम बहुत दुखी, पीड़ित और बहुत ही मायूस हो जाते हैं, अवसाद की श्रेणी में चले जाते हैं। तो साथियों, इन सब से बचने के लिए, उभरने के लिए, निकलने के लिए यहाँ पर तरीके दिए हुए हैं। यदि आप इन्हें बारी-बारी से आज़माएँगे तो ज़रूर अपना जीवन सार्थक कर पाएँगे और गहन से गहन, बड़े से बड़े दुःख से भी आप निपट लेंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। साथियों, सबसे पहले दुःख होने का मूल कारण है हमारी उसको अस्वीकृति देना। किसी भी काम को जब हम अस्वीकार कर देते हैं या हमारे साथ अपने जैसा नहीं होता, अपने मन का नहीं होता है, तो हमें वह दुःख हो जाता है और वह दुःख जो है बहुत ही कष्ट और पीड़ा से हमें परिचित करवाता है। दुःख की पहली प्रतिक्रिया अक्सर अस्वीकार होती है। जब कोई बड़ा नुकसान होता है तो हमारा मस्तिष्क इसे तुरंत स्वीकार नहीं करता है और इससे हमारी भावनाएं धीमे-धीमे उभरती जाती है ताकि हम एक बार में पूरे दर्द को महसूस न करें। यह प्रक्रिया प्रतिक्रिया के रूप में होती रहती है। साथियों, और यह दुःख का एक ऐसा स्टेज होता है उलझन वाला, जिसमें हम उलझन में रहते हैं, जहाँ हम अगर ऐसा होता या काश मैंने ऐसा किया होता जैसी सोच में फंस जाते हैं तो भी दुःख होता है। और इस स्टेज में हम अपने अतीत के फैसलों पर सबक लेते हैं और सवाल उठाते हैं और चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि दुःख कम हो जाए। यह भावना हमारे दुःख की कम करने का एक प्रयास होती है, जिससे हम दर्द से बचने की कोशिश करते हैं और इस स्टेज में हम नुकसान की वास्तविकता से रूबरू होते हैं। इसलिए साथियों, एक चीज़ होती है जिसमें अवसाद में चला जाता है व्यक्ति। दुःख जब आता है तो धीरे-धीरे व्यक्ति जो है अवसाद की स्थिति में रहता है। इसमें व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि उनके परिजन अब कभी वापस नहीं आएँगे या जो नुकसान हुआ है वह उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। यह समय ऐसा होता है जब व्यक्ति समाज से कटने लगता है और जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हालाँकि ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को इस अवसाद की अवस्था से गुज़रना पड़े, परंतु फिर भी यदि कोई बड़ा दुःख होता है तो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में पहुँच जाता है और इससे निकलने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है बदलाव का। अपने आप में बदलाव करें, अपने आप को उस बदलाव की प्रक्रिया से गुजारें, जिसमें आप कोई भी ऐसा बदलाव कर सकते हैं, चाहे समाज सेवा कर सकते हैं, अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं के बारे में सोच सकते हैं, कोई चित्रकारी, कोई पेंटिंग, कोई संगीत या अन्य कोई चीज़ें भी कर सकते हैं जिससे बदलाव होगा और दुःख से आप निपट सकते हैं ताकि अपनों के जाने का अर्थ हमारे जीवन में बना रहे। यह चरण दर्द को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, लेकिन यह स्थिति जब होती है जब व्यक्ति अपने आप में उस बात को स्वीकार करता है। तो साथियों, दुःख को सहन करने और दुःख से उभरने के लिए इस तरह से हम यदि स्वीकृति, अस्वीकृति, क्रोध, अवसाद, बदलाव, उलझन में हैं तो इन सब तरीकों को धीरे-धीरे आज़माएँ और इस गहन दुःख की पीड़ा से निपटें। कभी-कभी पुराने बातों को लेकर के वास्तविकता में दुःख होने लगता है, तो इस दुःख को भी हम बार-बार करेंगे तो दुःख बढ़ता जाएगा। इसलिए उन सब चीज़ों को छोड़ें और आगे बढ़ें, वर्तमान को जिएँ और पुरानी बातों को छोड़ कर के हम आगे अपने भविष्य की तलाश करें। धन्यवाद साथियों।